हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का फिजिक्स। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसमें हम बात करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की। ये जो कि है आपका चैप्टर नंबर 11 और हम आ रहे हैं अपने यूनिट नंबर 7 में। ठीक है, इसके बाद आपका यूनिट नंबर 8 है और यूनिट नंबर 9 है। और यूनिट नंबर 8 में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, एटम्स और न्यूक्लियाई वाला, फिर आपका यूनिट जो 9 होगा वो लास्ट होगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर वाला। ओके, तो बहुत ही एक छोटा सा चैप्टर है और इन तीनों चैप्टर से मिला करके, यानी कि ये जो यूनिट 7 है और 8 है, तो लगभग 3 से 4 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं, बन जाते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान है। क्या है ना कि पूरी की पूरी जो एक कहानी चलेगी, एक थ्योरी चलेगी, आपको जो है हेडफोन लगा करके मस्त सा सुनना है। सारी बातें जो है समझ में आएंगी। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि मतलब क्या चीज़ है ये एग्जैक्टली, कि आखिर देखो लोग जो है ना 1900 तक आते आते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। एक्साइटेड कह लो या फिर बहुत ज़्यादा परेशान कह लो, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। आप एक बात देखोगे कि जब से अभी हम स्टार्टिंग चैप्टर से फिजिक्स क्लास 12th की, अगर हम स्टार्टिंग फिजिक्स की अगर बात करें, तो वहाँ से अभी तक हम जितने भी चैप्टर पढ़ते चले आ रहे हैं, तो मोस्टली देखो हम इलेक्ट्रॉन की तो बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस चैप्टर के आते आते तक भी अभी तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं है। मतलब कहने का सीन क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारा कब डिस्कवर हुआ था? इलेक्ट्रॉन हमारा जो डिस्कवर हुआ था वो हुआ था 1898 या 97 के आसपास, ऐसे हुआ था ना। और किसने किया था? जे थॉमसन ने, याद है? जे थॉमसन अपने आए थे, ठीक है, हीरो बन करके। तो अब देखो हुआ क्या कि 19 फिर उसके बाद आपको पता है कि जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ना, कई सारे साइंटिस्ट लोग ना एकदम कतार में खड़े थे कि अब मतलब लोगों से लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो एक नई चीज़ एग्जिस्ट हो रही थी, निकल रही थी, लेकिन उस नई चीज़ को लोग पहचान नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि जे थॉमसन ने पहली बार इलेक्ट्रॉन देखा था, नहीं, इसके पहले भी अभी हम इन्हीं सब चीज़ों में हम डिस्कस करने वाले हैं। पर जे थॉमसन अब इतने भाई कह सकते हो कि इतने जीनियस थे, तो उन्होंने जो है बता दिया कि हमारा जो ये जो चीज़ जो दिख रहा है इसको हम इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। फिर आप देखोगे कि 1900 के बाद फिर तुम्हारे जो है आइंस्टाइन आए, फिर ये जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। तो ये सारी की सारी बातें भी क्यों? क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी रुकी हुई थी। समझ रहे हो? देखो, आप अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन की अगर आप बात करो, तो देखो वहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा था कि हाँ ठीक है भाई, हमारे चार्जेस हैं। कितने टाइप की चार्जेस हैं? 2 टाइप की चार्जेस हैं। एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारा निगेटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं बोला गया था। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ मिसिंग था। मतलब चार्जेस का नॉलेज था कि हाँ ठीक है चार्जेस हैं, बट इलेक्ट्रॉन का नॉलेज नहीं था। आप ये देखो, आप ये थोड़ा सा अभी तक आप देखो कि एग्जैक्टली भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई? 1898 के आसपास हुई। तो इसके पहले हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, तो हम बस वहाँ पर चार्ज मान करके चल रहे हैं कि अच्छा ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब तो यहाँ से हम लोग ये समझते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में। बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है, मजा आ जाएगा आपको थ्योरी समझ करके, है ना। बस केवल जो है नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे, बस हेडफोन लगा लो और चीज़ों को समझते चलो, हो सके तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी लिखते चलो, मजा आएगा। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हमें समझना है। तो सबसे पहले हम सर बात करते हैं इस ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात करते हैं। देखो, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है कि जैसे आपको पता है कि यहाँ से हम ये समझने वाले हैं बात समझना मेरी, यहाँ से हम ये समझने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इसमें हम बात करेंगे अपने वेव पार्टिकल थ्योरी की। ठीक है, वेव एंड पार्टिकल ड्यूअलिटी क्या चीज़ है, ये समझते हैं इस चीज़ को। देखो जी, इस चीज़ को हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। कैसे डिस्कशन कर चुके हैं? तो हम लोग ये ईएम वेव वाले में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। हमने कहा था कि एक बहुत बड़े जो है एक धुरंधर साइंटिस्ट है मैक्सवेल, बहुत धुरंधर, मैंने आपको इनके बारे में बताया था। इन्होंने कहा कि भाई देखो, जितनी भी हमारी जो रेडिएशन है ना, वो हमारी सारी की सारी रेडिएशन कैसी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है? हमारी जो भी रेडिएशन है ना, रेडिएशन जो हमारी हैं, वो हमारी सारी की सारी रेडिएशन कैसी हैं? ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। समझो, केवल बात को समझो, थीम को समझो, क्या सर जो है बताना चाहते हैं, क्या चीज़ें हो रही थी उसमें, लोगों के माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही थी। ठीक है, ये कब की बात है? ये लगभग बात है 1860, लगभग 56-60 के आसपास की ऐसी बात है ना, मैंने आपको बताया था। ईएम वेव उन्होंने कहा, बोल दिया। अब उन्होंने कहा कि अब ये जो हमारी जो ईएम वेव है, तो ये बेसिकली जब ये हमारी चलती है, तो इसको चलने के लिए किसी मीडियम की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, नो मीडियम। केवल कहानी समझो भाई, मजा आएगा, कहोगे हाँ सर ठीक है, मजा आ रहा है, मतलब सुनने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है,
तो ईएम वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, और इनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर और क्या बताया गया था इसके बारे में कि हमारी ये जो ईएम वेव होती है, इस ईएम वेव के बेसिस पे हम कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि सम फिनोमेना एक्सप्लेन्ड, बहुत सारे नहीं, कुछ फिनोमेना जो हैं एक्सप्लेन्ड किए गए। कौन कौन से फिनोमेना एक्सप्लेन्ड किए गए सर, बात करते हैं। तो आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन, याद आया, रिफ्लेक्शन फिनोमेना को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इस वेव नेचर के बेसिस पर। उसके बाद रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बाद अभी आपने इसके पहले वाले लेक्चर में आपने चैप्टर में आपने पढ़ा इंटरफेरेंस, है ना। इंटरफेरेंस के फिनोमेना को भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक और नई चीज़ है जो कि शायद हम आप लोगों को भी नहीं पढ़ाए हैं, अगर ये सिलेबस में होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे यस सर मेरे सिलेबस में है। एक और हमारा यहाँ पर फिनोमेना होता है जिसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। देखो, ये पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना था जिसके बेसिस पर जितने भी साइंटिस्ट थे, लोगों ने हार मान लिया और कहा कि हाँ भाई ठीक है, हमारी जो लाइट है वो एक वेव नेचर की है। फाइनली ये फिनोमेना जब एक्सप्लेन हुआ तो इस बेसिस पर जितने भी साइंटिस्ट जो न्यूटन के भी जो पक्ष में थे, अगर आप मेरी सीरीज ये कंटिन्यू देखते चले आ रहे हो, तो जितने भी साइंटिस्ट न्यूटन के पक्ष में थे अभी तक, समझ रहे हो, न्यूटन 1665 के आसपास की बात है और अब तक, है ना ये, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम मानते हैं कि हमारा जो लाइट है वो एक वेव नेचर का है। पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने के बाद, तो जिन बच्चों के सिलेबस में पोलराइजेशन होगा आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। और हाँ, रिवीजन जब भी किया करो आप अपना हमेशा जो है सिलेबस जो है साथ में रखा करो, ठीक है। देखो फिलहाल तो यहाँ तक ये बात हो गई कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं, इतना सारा ये जो फिनोमेना है हम ये वेव नेचर के बेसिस पर कर सकते हैं, लेकिन कुछ फिनोमेना जो है वो एक्सप्लेन्ड इन वेव नेचर के बेसिस पर नहीं हो पाया, जैसे कि सम फिनोमेना, जैसे हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और यही टॉपिक हमारे इस चैप्टर का मेन हीरो है, ठीक है। देखो, आप आइंस्टाइन को जो है किस पर्पज के बेसिस पर जानते हो कि आइंस्टाइन इतने फेमस क्यों है, भाई आप जानते हो कि E = mc², नहीं, लेकिन देखो आइंस्टाइन जो है ना, सबसे बढ़िया जो है आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। क्या है सारी चीज़ें हम उसका डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो आप जानते हो ना केवल आइंस्टाइन को कि हाँ भाई E = mc² उन्होंने दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सब सारी चीज़ें दी, लेकिन जो उनको जो नोबेल प्राइज मिला था ना, वो इसी के बेसिस पर मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। देखो इतने मतलब इतना मतलब क्या बताया जाए आइंस्टाइन के बारे में। कभी कभी तो मतलब मेरे को शक भी होता है और एक अच्छा भी मतलब फील होता है कि हाँ चलो ऐसे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे ही डिस्कवर हुआ, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन जैसे ही डिस्कवर हुआ, उसके बाद आइंस्टाइन ने अपना जो है रंग दिखाना देखो स्टार्ट कर दिया, क्या क्या नहीं उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। फिलहाल इमेजिनेशन उनकी पावर बड़ी गजब की थी। फिलहाल आगे बात करेंगे इन सब चीज़ों की। तो फिनोमेना जैसे कि भाई हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक और हमारा इफेक्ट होता है कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये सब जो इफेक्ट थे ना, ये इस वेव नेचर के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं किए जा पा रहे थे, ठीक है। फिर मैक्स प्लैंक ने कहा कि नहीं ऐसा है, हमारी जो रेडिएशन है, फिर यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट मिला, हमारी जो रेडिएशन है वो क्या है, वो हमारी जो लाइट है वो हमारा किससे मिलकर के बना, हमारा वो एक पार्टिकल से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है भाई, पार्टिकल नेचर का है ना, पार्टिकल नेचर का है। और पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल, वो न्यूटन वाला पार्टिकल नहीं, एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास एनर्जी है, जिसके पास क्या है, एनर्जी है। और वो पार्टिकल जिसको हम लोग कहते हैं फोटोन, क्या कहते हैं भाई, फोटोन, है ना, फोटोन थ्योरी, ठीक है, फोटोन पार्टिकल्स। और मतलब वो बंडल्स के फॉर्म में चलते हैं और जिसके पास एनर्जी है, और जब वो फोटॉन्स किसी भी मेटल के सरफेस पर फॉल होते हैं तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, एमिशन करते हैं। एमिशन मतलब समझ रहे हो, निकलना, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो है लोहा वहा लेकर के बैठ जाना और जो है धूप में उसको रख दो और कहो कि सर कहाँ से, यहाँ से सर इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, सब बातें देखो अभी नहीं, ऐसा नहीं करते, सब मूर्खता वाली बातें होंगी। बात समझो, पहले पूरी कहानी समझो, मजा आएगा। तो ये देखा गया कि रेडिएशन जो है
वो हमारे जो है इस वाले फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पा रहा है, इस वाले फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पा रहा है, लेकिन इन वाले फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फिर क्या क्या कहा गया कि नहीं नहीं ऐसा है सर, हम इस रेडिएशन को क्या मानते हैं, एक पार्टिकल मानते हैं, पार्टिकल नेचर का मानते हैं, जिसके पास खुद की एनर्जी होती है, जिसको हम फोटोन कहते हैं, है ना। और जब हमारे ये किसी मेटल के सरफेस पर फॉल होते हैं तो वहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है, दैट मीन वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रेडिएशन है, बात समझो, जो हमारी जो रेडिएशन है ना, वो क्या कर रहा है, वो जो है कभी कभी तो हमारे वो वेव नेचर को डिफाइन कर पा रहा है और कभी कभी हमारे वो पार्टिकल नेचर को डिफाइन कर पा रहा है। तो इसी वजह से हमने क्या दिया कि सर हमारा ये एक ड्यूअल नेचर है। अच्छा, मजे की बात यहां से एक बात आप ये समझना कि किसी भी अगर मतलब देखो, हम किसी भी चीज को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो हम पर्टिकुलर हम उसको वेव ही, जैसे मान लो अगर हमें रिफ्लेक्शन को अगर एक्सप्लेन करना होगा तो हम उसको वेव मानेंगे, हम उसमें पार्टिकल नहीं घुसा सकते कि नहीं ये तो पार्टिकल है, समझ रहे हो। अगर हम मान लो कि अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक अगर हम इफेक्ट को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो हम और केवल हम पार्टिकल नेचर के ही बेसिस पर एक्सप्लेन कर पाएंगे, हम फिर वेव नेचर के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये भी चीजें हम थोड़ी सी आगे भी समझेंगे। ये बातें आपको जो है ड्यूअल नेचर जो है आपको समझ में आया कि हम इसको ड्यूअल नेचर क्यों कह रहे हैं, इतनी आपको कहानी समझ में आई। और आपको ये भी बात याद रखनी है कि हमारे इस चैप्टर का जो मेन हीरो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी वजह से न्यूटन साहब को तो गुजरे कई साल हो गए होंगे, तो जिसकी वजह से आइंस्टाइन सर को जो है क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। ये बात हमें जो है इसी चैप्टर के रिगार्डिंग पढ़नी है। ये इतनी छोटी सी कहानी समझ में आई, डुअल नेचर क्यों बोल रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये आपको बात समझ में आई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कंपाउंड इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी का एक्सप्लेनेशन जो है आपको तो 2-3 लेक्चर जो है इसी के एक्सप्लेनेशन में ही लग जाएगा। मजे से सुनोगे, बहुत मजेदार है। थ्योरी की टेंशन नहीं लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। कहानी सुनो, मजेदार कहानी है ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। इतनी बातें आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, अगर बहुत ज़्यादा अगर आप थ्योरी नहीं लिखना चाहते हो तो। कर लिया नोट डाउन? चलो देखो ना, बात समझते हैं। एक हम लोग एक छोटा सा टर्म समझते हैं सर, वर्क फंक्शन। समझते भी चलेंगे कुछ चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं कि शायद कहानी है तो मतलब कहानी सुनाओ सर ये क्या बताने लगे। वर्क, देखो ये भी कहानी की तरह है। आपको देखो पता है कि किसी भी मेटल की अगर हम बात करें, मान लो अगर आपके पास अगर एक मेटल होता है तो उस मेटल्स में हमारे जो है इलेक्ट्रॉन्स है ना, डिफरेंट क्या होते हैं, हमारे सेल में होते हैं, डिफरेंट हमारे सेल में होते हैं। तो डिपेंड करता है कि भाई, जैसे हमने कहा कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज़्यादा अगर दूर है तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के टुवर्ड्स, वो थोड़ी सी वीक होगी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। बात समझना, मेटल्स में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, पर्टिकुलर किसी एटम की बात करें, वो ठीक है आप समझ रहे हो, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो है भैया ये आपके उस वाले वैसे मित्र की तरह हो कि अच्छा मतलब बिना बुलाए भी पहुंच जाए। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, ये फ्री तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको जो है बिना बुलाए जो है अपनी तरफ जो है कि हाँ भाई तुमको इनवाइट भी नहीं किया गया और तुम चले आए जो है मुंह उठा करके, ऐसा ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री तो है लेकिन इसका मतलब फ्री है, इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि ये छोड़ करके बाहर भाग जाएगा। क्या होगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना, अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है कि इस मेटल से बाहर निकालने के लिए, बात को ध्यान समझो, इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इस मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन समझ में आया क्या है? वर्क फंक्शन क्या है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल। ठीक है, मतलब कि इस पर्टिकुलर इस इलेक्ट्रॉन को, इस मेटल के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए जितने हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन समझ में आया? लिख लिया जाए, वर्क फंक्शन लिख लिया जाए। देखो तो हमने क्या कहा सर, हम ये कह सकते हैं कि द मिनिमम, याद रखना है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम नहीं, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू escape from metal surface is called work function। वर्क फंक्शन आपको समझ में आया?
सिंपल। अब देखो भाई अलग अलग इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, भाई भाई हम कह रहे हैं ना, अब मैंने आपसे कहा ना कि भाई जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा दूर होगा उसकी वर्क फंक्शन थोड़ी सी और कम होगी, जो ज्यादा न्यूक्लियस के जो ज्यादा क्लोज होगा उसकी वर्क फंक्शन थोड़ी सी और ज्यादा होगी। मतलब मिनिमम एनर्जी चाहिए, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा, एकदम मिनिमम, मतलब पर्टिकुलर हमने ऐसी एनर्जी उसको दे दी कि उस एनर्जी जैसे ही मतलब अपने एक बैरियर को क्रॉस किया, ऑब्वियस सी बात है ना, हर किसी का अपना एक बैरियर होता है, तो जैसे उसने उस बैरियर को क्रॉस किया तुरंत वो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, उस मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल गया। तो उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं क्या, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इस वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम ऐसे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब ये जो हमारा वर्क फंक्शन है ना, यानी कि हमारी जो मिनिमम एनर्जी है ना, वही अब हमारा काम आने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम आने वाला है। तो वर्क फंक्शन आपको समझ में आया, और ये भी आपको पता चला कि अच्छा जो हमारे सर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे फ्री नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है बिना इनवाइट किए जो है आपके पास आ जाएंगे, तो आपको उसको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्या देनी पड़ेगी सर, एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा एक बात यहाँ से और समझनी है, एक बात यहाँ से और समझनी है कि जैसे मान लो मैंने कहा कि सर हमारे पास ये मेटल थी और मेटल में हमने पर्टिकुलर अमाउंट में हमने कुछ एनर्जी दी, वो आपकी यूवी रे हो सकती है, नॉर्मल सनलाइट रे हो सकती है। तो यहाँ से हमने मान लो जो है इसको एनर्जी दी, ये हम ऐसे फोटोन को दिखाते हैं, है ना, कि हमारा ये क्या आ रहा है, ऐसे 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 ये फोटॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जब इस पर जब फॉल होंगे तो यहाँ से हमारी जो भी मतलब पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से, ये मेटल ऐसा नहीं कि लोहा वगैरह लेना, अभी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉन क्या होगी, यहाँ से हमारी जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो गई, ई माइनस क्या हो गई, रिलीज हो गई, है ना। अच्छा अब देखो अगर ई माइनस अगर रिलीज हुई है, बात समझना, तो ई माइनस रिलीज हुई है। अब मान लो अगर इसके सामने अगर हम मान लो अगर हम कोई एक पॉजिटिव प्लेट अगर रख दे, देखो ध्यान समझो, अभी जब तक अभी हम इस वर्क फंक्शन की जब बात कर रहे हैं ना, जो भी अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब देखेंगे ना, सबसे पहले इसको हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था, तो हर्ट्ज को भी नहीं पता था कि ये जो बाहर निकला वो इलेक्ट्रॉन है, वो भी फेल हो गया। अगर पता होता तो फिर वो सारा क्रेडिट वही नहीं ले जाते, समझ रहे हो ना आप। तो वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हाँ बस पता है कि अच्छा ऐसा हुआ, क्या हुआ यहाँ से क्या निकला एग्जैक्टली ये नहीं पता चला, मतलब कुछ तो चमका, समझ रहे हो, कुछ तो स्पार्क किया, लेकिन क्या स्पार्क किया नहीं पता, है ना। तो ये वही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन वो बता नहीं पाए। फिलहाल आगे आते हैं। अच्छा तो जब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकला, देखो, और अब ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि जब किसी भी मेटल से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमारा वो मेटल कैसा हो जाएगा, वो हमारा मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ रहे हो बात, ये बात आप समझ रहे हो, है ना। तो फिर ये हम फिर सेमी कंडक्टर में पढ़ेंगे कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो यहाँ पर होल्स बन जाते हैं। ये अभी फिलहाल बात की बात है, ये 2 चैप्टर के बाद हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत आसान है। ये देखो, ये जो पूरा का पूरा जो है ना, इस आपका ये जो चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 बहुत मज़ेदार चैप्टर है, पूरी की पूरी थ्योरेटिकल है, मजा आएगा पढ़ने में आपको। हाँ सर जब मतलब थ्योरी मतलब कहानी ही तो है, समझ गए। तो ये बात यहाँ से होगी, और जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये हमारा मेटल कैसा हो जाएगा, हमारा मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। भाई उसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, दैट मीन्स अब इसके ऊपर कैसा चार्ज बता, केवल और केवल पॉजिटिवली चार्ज बता, है ना। भाई एटम्स हैं, ये हमारा मेटल बहुत सारे एटम्स से मिलकर के बना होगा, एटम्स हैं, एटम्स के न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है सर, हाँ ये हमें पता है। ये बात आ रही समझ में। तो वर्क फंक्शन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। अपना मोस्ट अपना इंपॉर्टेंट हेडिंग लगा लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या हेडिंग लगा लो आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बताओ, ये बातें आपको यहाँ तक इतनी बातें समझ में आई, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना। हम बात करते हैं अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखते हैं इसके पीछे की कहानी है क्या है, और किस तरीके से जो है आइंस्टाइन को जो है इसकी बेसिस पर नोबेल प्राइज मिल गया। मतलब क्या उन्होंने सर एक्सप्लेन कर दिया जो अदर साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कि जिनकी वजह से उनको जो है नोबेल प्राइज मिल गया। हम ये सारी चीजें अब यहाँ से देखने वाले हैं। ओके चलो हेडिंग लगा लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो जी बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। मजेदार चीज है मजेदार क्यों बताते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो, अगर आपको सिंपल से वर्ड में अगर हम इन सभी का मतलब समझाए, देखो फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, सनलाइट कह लो या यूवी रेज कह लो, और इलेक्ट्रिक का मतलब आप जान रहे हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और इफेक्ट आपका यानी कि ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस हो गया, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आपकी पूरी की पूरी एक फिनोमेना हो गई। क्या हो गई सर, फिनोमेना, फिनोमेना हो गई। कैसे फिनोमेना, जिसमें लाइट के थ्रू, है ना, किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इमिट्स होने की हमारी ये जो फिनोमिना है, इसी को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। मतलब लाइट के थ्रू किसी मेटल पर जब लाइट फॉल हुई तो उस मेटल से हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इमिट्स हो गए, इमिटेड हो गए, बाहर निकल गया। तो इस इवेंट्स को हमने क्या दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मजेदार चीज ये है कि हर्ट्ज ने सबसे पहले इसको किया, हर्ट्ज के पहले भी कई सारे लोगों ने किया था, मेरे को एग्जैक्टली उतना ध्यान नहीं है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये सब सारी चीजें, है ना।
इनकी देखो सारी की सारी क्या है ना, एक बुक है, मतलब एक अर्थ से कि मतलब क्या कौन सा सी चीज़ कहाँ सारा वो इवेंट हुआ, वो सारी चीज़ें हैं। तो जो है जब हर्ट्ज ने देखो, हर्ट्ज ने सबसे पहले इसको जो है अपने वो यूवी रेज को उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब था ना कि जब उन्होंने जब कहा था, मैक्सवेल ने जब बताया कि भाई देखो ऐसे बहुत सारी हमारी जो है लाइट वेव्स हैं जो मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह एक्ट करती हैं, तो बहुत सारी फिर उसमें वेव के बारे में लोग डिस्कवर कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, किसने, हर्ट्ज ने। हम पहले बात करते हैं हर्ट्ज की, ठीक है, बात समझो। हर्ट्ज की बात करते हैं लगभग 1887। देखो 1800 टाइम लाइन नहीं, देखो ध्यान रखना है टाइम लाइन का। देखो अगर मतलब नहीं समझोगे ना इस वाले चैप्टर के आप पूरे फिजिक्स में, तो फिर मजा नहीं आएगा। आप कहोगे मतलब सर क्या ही है ना। इलेक्ट्रॉन की देखो अभी, इलेक्ट्रॉन देखो अभी डिस्कवर होना बहुत अभी आगे है, समझ रहे हो। लोग परेशान थे, साइंटिस्ट परेशान थे, है ना। ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उनको पता ही नहीं था। और देखो किसी भी चीज में ना, कोई भी चीज़ जब रिएक्शन करती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। पूरा का पूरा जो हमारा है ना वो एटम जो है, या फिर हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लियस पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं था। बस वो कहते थे अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, समझ रहे हो, ठीक है। तो 1887 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम वही देखो क्या बनाया उन्होंने, एक कैथोड रे ट्यूब बनाया। कैथोड रे ट्यूब का मतलब देखो समझ रहे हो, कैथोड रे ट्यूब भी हम उसको नहीं कह सकते। उन्होंने एक कह सकते हो कि उन्होंने एक प्लेट बनाई, ठीक है ना। मतलब उन्होंने एक प्लेट लिया, कैसा प्लेट लिया, निगेटिव प्लेट। अब ये मत बोलना कि सर प्लेट को हम निगेटिव कैसे कर सकते हैं। हमने ये फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से हम किसी प्लेट्स को पॉजिटिव प्लेट कैसे बना सकते हैं, निगेटिव प्लेट कैसे बनाते हैं, याद आया। तो उन्होंने एक प्लेट लिया, ठीक है, और उस प्लेट पर क्या किया, उस प्लेट पर एक नेगेटिव प्लेट लिया, और उस प्लेट पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है यूवी रेज को फॉल कराया। अब यूवी रेज उस समय जो है वो किसी पर्टिकुलर आर्क लैम्प से या समथिंग किसी और लैम्प से जो है बना सकते थे। तो उसके थ्रू क्या किया, इस प्लेट पर उन्होंने, कौन से प्लेट पर, निगेटिव प्लेट पर उन्होंने क्या किया, एक यूवी रेज फॉल कराया। अब बात समझो, यूवी रेज फॉल कराया। अब इसके सामने जो है उन्होंने एक पॉजिटिव प्लेट रखा था, इसके सामने उन्होंने एक पॉजिटिव प्लेट रखा था, ठीक है। तो ये देखा गया कि जब जैसे ही हमारी ये जो यूवी रेज हमारे ये इस नेगेटिव प्लेट पर जैसे ही फॉल हुई, ठीक है, तो हमारा जो मतलब ऐसे समझ लो कि हमारे जो करंट का जो डिस्चार्ज था, ठीक है, वो बहुत जल्दी हो गया। मतलब अब कहोगे सर ये तो करंट, देखो करंट वर्ड जो है बहुत पहले यूज होने लगा था, लगभग 1800 के आसपास। ये थोड़ी सी बातें फैक्ट रखो आप। करंट वर्ड का जो यूज है ना वो बहुत पहले ही होने लगा था, ठीक है। 1860 87 लगभग इतने ही के आसपास जो है करंट वर्ड का भी यूज होने लगा था। तो उन्होंने ये देखा, देखो ऐसे समझो इसको, थोड़ा सा देखो ऐसे समझ लेते हैं। देखो उनके पास क्या था, हर्ट्ज के पास क्या था, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब था। अब उस ट्यूब के अंदर उन्होंने एक नेगेटिव प्लेट को रखा, ठीक है, और एक पॉजिटिव प्लेट को रखा। नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट आप कैसे बनाते हो ये आपको पता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब इस नेगेटिव प्लेट के ऊपर उन्होंने जो है यूवी रेज को जब फॉल कराया, है ना, तो अब ये सारी चीज़ें उन्होंने जो है कनेक्ट करके रखा था। यहाँ पर उन्होंने बैटरी वगैरह सारी चीज़ें लगा करके रखी थी, यहाँ पर उन्होंने कैल्विनोमीटर भी लगा करके रखा था, ठीक है। तो ये देखा गया कि इनके बीच में एक बड़ी गजब की स्पार्किंग हुई, समझ रहे हो, स्पार्किंग हुआ, जबरदस्त स्पार्किंग हुआ। और यहाँ से हमारा जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक, क्या वर्ड यूज किया जाता था, इलेक्ट्रॉन नहीं वर्ड यूज किया जाता था, ये कहा जाता था चार्ज है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा ऐसे जब किया गया तो चार्ज जो हमारा है ना बड़ी जल्दी से मतलब क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। मतलब इधर से इधर की तरफ मतलब बहुत ही तेजी से फ्लो हुआ। भाई चार्ज डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है कि बहुत तेजी से क्या हुई, यहाँ पर स्पार्कलिंग हुई। तो अब ये एग्जैक्टली फिनोमेना हुआ क्या, उनको कुछ समझ में नहीं आया। मतलब उनके दिमाग में ऐसा एक क्वेश्चन मार्क बन गया, मतलब ये क्या चीज़ है, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए वो चीज़, समझ रहे हो। यहाँ पर वो सारी बैटरी वगैरह सारी ये लगी हुई थी। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा हमारे ये जो मतलब जो चार्ज है बहुत तेज़ी से क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पार्क हुआ। स्पार्क क्यों हुआ उनके पास कोई आइडिया नहीं है। ये बात कब की है, 1887 की बात है। हर्ट्ज ने ये किया और उनको खुद नहीं पता कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, उनको कोई आइडिया नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बस इतना कहा कि हाँ देखो हमने ऐसा किया और हमारा जो चार्ज है बड़ी तेजी से क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। मतलब सारा का सारा जो है खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ठीक। क्यों हुआ ऐसा कुछ नहीं पता, मतलब कोई कंक्लूजन नहीं, नो कंक्लूजन। हर्ट्ज ने कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाए।
फेल हो गए, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये बता नहीं पाए। अब देखो इसके बाद एक और जस्ट एक साल बाद एक और साइंटिस्ट हैं, इनका नाम था क्या, इनको हम बोल सकते हैं, इसका इनका जो स्पेलिंग है वो है हेलो वॉश करके है, हॉल वॉश या क्या कहोगे आप, जो भी अपना प्रोनाउंस कर लेना, HALLWACHS, हॉल वॉश, ठीक है। लगभग 1888 में आए। इन्होंने थोड़ा सा कोशिश करा एक्सप्लेन करने की, है ना, इन्होंने थोड़ी सी कोशिश करी। तो इन्होंने देखो अब बाकायदा क्या 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 किया इन्होंने, सेम वही इन्होंने जो है एक वैक्यूम ट्यूब बनाया, ठीक है, एक वैक्यूम ट्यूब बनाया, ये मान लेते हैं कि हमारी एक वैक्यूम ट्यूब है, और इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर इन्होंने 2 रॉड लिए जिंक के। कैसे रॉड लिए? जिंक के। दोनों रॉड किसके थे? जिंक के थे। और एक रॉड हमारी थी, एक रॉड पर मतलब एक उन्होंने पॉजिटिव, एक उन्होंने नेगेटिव रॉड लिया, और एक उन्होंने जो है एक पॉजिटिव रॉड लिया, ठीक है। दोनों रॉड जिंक के लिए, बात समझो, थोड़ा सा समझो, इलेक्ट्रोड है ना जिंक का, ये भी हमारा इलेक्ट्रोड जिंक का। उसमें ये पता था कि अच्छा ये हमारा ये कैथोड है। लोगों को बस इतना पता था, क्या था कि कैथोड है भाई, कैथोड मतलब अच्छा कैथोड, ठीक है, कैथोड है तो कैथोड है, इसका मतलब भाई कैथोड का मतलब क्या कि जहां से हमारी चार्ज निकल रही हो, दैट इज हमारा कैथोड। तो देखो उन्होंने कहा, मतलब ये आइडिया लगाया उसके बाद से, तो सेम वही काम यहाँ पे उन्होंने जो है बहुत सारी यहाँ पर उन्होंने एक हाई टेंशन बैटरी को जो है उन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है, और जोड़ दिया इस तरीके से, यहाँ पर उन्होंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक, और ये इस तरीके से कनेक्शन कर दिया। क्या हुआ? सेम वही काम फिर से उन्होंने, अब देखो बारी बारी से उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशन किए। पहला ऑब्जर्वेशन देखो उन्होंने क्या किया, पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया उन्होंने, ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट, थोड़े से चालाक थे लेकिन उतने ज्यादा चालाक ये नहीं बन पाए। उन्होंने एक बार इस वाली, है ना, इस वाले मतलब निगेटिव वाले प्लेट पर क्या किया उन्होंने, यूवी रेज को फॉल कराया। निगेटिव वाले प्लेट पर क्या किया उन्होंने, यूवी रेज को फॉल कराया। तो जब यूवी रेज को फॉल कराया तो उन्होंने ये देखा कि हमारी जो लाइट है, ठीक है, जैसे ही ये यूवी रेज जब इस पर फॉल हुई तो यहां से इलेक्ट्रॉन, देखो बेसिकली हुआ क्या होगा कि जब ये फॉल हुआ होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, निकला होगा, लेकिन वो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए। उन्होंने कहा कि भाई देखो हम बस इतना देखे हैं कि जैसे ही हमने ये यूवी रेज को फॉल कराया तो हमारी सर्किट में ना करंट जो है तुरंत फ्लो होने लगी, सर्किट में करंट क्या होने लगी, तुरंत फ्लो होने लगी, बात समझो। तो ये जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन निकले, इनको हमने कहा फोटो इलेक्ट्रॉन। उन्होंने इतना कहा, नहीं फोटो इलेक्ट्रॉन भी नहीं कह सकते, ये तो बात की बात है। फिलहाल उन्होंने बस इतना कहा, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया और इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने इतना कहा कि जैसे ही हमने इस यूवी रेज को इस नेगेटिव प्लेट पर फॉल कराया तो वैसे ही हमारा जो है ना, कुछ नहीं, बस इतना बताया उन्होंने कि जैसे ही हमारा हमने फॉल कराया तो हमारा ये जो जो करंट है वो हमारा तुरंत फ्लो होने लगा, ठीक है। अच्छा, अब अपोजिट उन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन किया। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो क्या किया कि जब उसी यूवी रेज को अब किस पर फॉल कराया उन्होंने पॉजिटिव वाले प्लेट पर फॉल कराया। दूसरी बार, दूसरे केस में उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया होगा कि दूसरी बार उन्होंने किस पर फॉल कराया, इस पॉजिटिव वाले जो है जिंक प्लेट पर उन्होंने फॉल कराया। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही हमने पॉजिटिव वाले प्लेट पर जैसे हमने फॉल कराया तो मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं हुई, ठीक है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हुई। पूछा गया उनसे, रीजन बताओ सर। भाई साइंटिस्ट के सामने पेश हुए, 10 साइंटिस्ट के सामने पेश हुए, है ना, वो अपना ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन मस्त ले गए खुशी खुशी, और साइंटिस्ट ने पूछा चलो रीजन बताओ, नहीं पता, है ना, कोई कंक्लूजन नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, वाई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, कोई कंक्लूजन नहीं। माहौल शांत हो गया, मतलब लोग लगे थे, भिड़े पड़े थे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, समझ लो 1888 की बात है 1888 की बात है, और 10 साल, ठीक है, 10 साल लगे तब अपने हीरो आए, और उन हीरो का नाम आप लोग जानते हो जे थॉमसन। इनकी भी कहानी बड़ी रोचक है, अभी हम लोग वो अभी अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, एटम्स और न्यूक्लियर वाले में पढ़ेंगे। तो जे थॉमसन आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनके बारे में आपको फिलहाल अभी इस वाले चैप्टर में नहीं समझना है, बस ये केवल एज एक साइड हीरो की तरह इनको आपको समझना है ना। लगभग 1998, कहीं कहीं किसी बुक में 1997 के आसपास ये दिया गया है। तो 1998 में जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। उन्होंने कहा, जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि कैथोड रे, हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते थे,
याद करो, इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग कहते थे ना कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। अब कैथोड रे मतलब कैथोड रे हमने इसको कहते थे कैथोड रे, क्यों कहते थे? कैथोड का मतलब क्या है कि ऐसा प्लेट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब आपको कैथोड और एनोड में भी कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरे ख्याल से अब नहीं होना चाहिए, पहले भी नहीं होना चाहिए था। चलो 9th वाली बात याद करो, 9th वाली बात हमने पढ़ा था ना कि हम इनको कैथोड रे कहते थे। क्यों कहा हमने कैथोड रे, जे थॉमसन ने इनको कैथोड रे क्यों कहा? क्योंकि ये जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं ना, वो कहाँ से निकले? हमारे वो कैथोड के प्लेट से निकले हैं, समझ रहे हो? कैथोड का मतलब नेगेटिव प्लेट से निकले हैं। उस समय केवल हम इनको कैथोड और एनोड ऐसे नाम से जानते थे, समझ रहे हो? वहां पे हम ऐसे इलेक्ट्रॉन वगैरह ऐसा नहीं बोलते थे, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ऐसे बोलते थे। तो उन्होंने इसको कैथोड रे कहा और फिर बाद में उसका उन्होंने नाम क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन्स नाम दे दिया। ठीक, ये यहाँ पर जे थॉमसन की 1998 में एंट्री हो गई, मस्त वाली एकदम हीरो वाली एंट्री, मतलब मस्त एकदम फेमस हो गई। अरे वाह वाह। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों को नहीं पता था, लोग मतलब सोच रहे थे कि आखिर ये एग्जैक्टली है क्या। फिर आप देखे होगे कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई आइंस्टीन जो है फिर वो एक्टिव हो गए 1905 से, है ना। और 1905 से उन्होंने क्या क्या नहीं जो है इस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर उन्होंने क्या क्या नहीं समझाना चाहा, न्यूटन्स तक को उन्होंने जो है रॉन्ग प्रूव कर दिया। ये बात मेरे को थोड़ी सी भी खराब लगती है, तो जाने दो, न्यूटन्स मेरे फेवरेट हैं। तो बहुत मतलब धुरंधर साइंटिस्ट है भाई न्यूटन्स, है ना, उनका कोई मेल नहीं है। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि आइंस्टाइन भी हैं, ठीक है, वो सब कभी और बातें हम लोग करेंगे, किसी और टॉपिक में करेंगे। तो यहाँ से जे थॉमसन आ गए और उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट दे दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारे जो कैथोड से मतलब हमारी ये जो कैथोड प्लेट है, कैथोड प्लेट का मतलब समझ लो ना, हमारी ये जो नेगेटिव प्लेट है, यहाँ से हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, जो हमारा जो चार्ज जो निकल रहा है ना, जो नेगेटिव चार्ज निकल रहा है ना, उस नेगेटिव चार्ज को हम लोग सर इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, समझ रहे हो? अब 10 साल बाद जैसे ही 1998 में इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया, ठीक, उसके जस्ट 1 साल बाद और, ठीक है, मतलब लगभग 2 साल बाद 1990 में, कहानी समझो, है ना, जे थॉमसन की एंट्री हो गई इलेक्ट्रॉन को लेकर के। अब सब लोगों को पता चल गया कि अच्छा ये जो चमत्कार, ये जो हो रहा था ना, जो चमक रहा था, स्पार्क बहुत ज़्यादा जल्दी से हो जाता था, हमारा जो है वो चार्ज बहुत जल्दी से डिस्चार्ज हो जा रहा था, तो ये किसकी वजह से होता था? इलेक्ट्रॉन की वजह से। लोगों को समझ में आ गया, मजा आ गया लोगों की, तो मतलब देखो आप देखोगे ना तो 1800 इरा या 18 हम ये कह लें कि 1918 से लेकर के 1925 तक का इरा, 20 तक का इरा एकदम मतलब साइंटिस्ट वाला इरा है, गजब के मतलब साइंटिस्ट जो है एक साथ मिलकर के लोगों ने काम किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो 1913 के आसपास बना, समझ लो 1913, सोचो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, फिर भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बना 1913। फिर उसके बाद आइंस्टाइन आ गया, फिर बोर्स ने वो सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे फिलहाल बारी बारी से, सारी चीज़ें मेरे को भी थोड़ी सी याद रखनी पड़ती हैं, भूल जाते हैं। देखो तो 1900 के आसपास, ठीक है, एक हमारे साइंटिस्ट हैं लेनार्ड। कौन साइंटिस्ट है? लेनार्ड, नाम याद रहेगा। अब इन्होंने जो है थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करने का कोशिश करा कि भाई देखो ऐसा क्यों है। अब क्यों सोचो क्योंकि अब सभी को क्या पता चल गया था, जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया था। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि भाई आपने क्या लिया था इसके पहले, जो हमारे जो साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, हमने क्या बताया था, हॉलवॉश, हो गया, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने ऐसे 2 प्लेट लिए थे, एक हमारा नेगेटिव प्लेट था और एक हमारा ऐसे पॉजिटिव प्लेट था, ठीक है, और हमने इनको ऐसे क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था किसी इंटरनल बैटरी के थ्रू, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर हमने एक सेल लगा दिया था इस तरीके से। ये उनका सेटअप था और इनको हमने मस्त अपना कैसे रखा था। देखो ये एक रीज़न होता है, इसको हम लोग वैक्यूम में क्यों रखते हैं। वैक्यूम में इसलिए रखा जाता है कि देखो अगर वैक्यूम में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपके पास अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, अगर आपके पास अगर आप इसको एनर्जी अगर दे सकते हो, ठीक है, तो फिर वैक्यूम में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उस समय अब इतना कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए जो है बार बार वैक्यूम, जैसे आप टीवी, पहले के जो टीवी होते थे बड़े से ऐसे जो है एक वैक्यूम ट्यूब बना दिया जाता था, रीज़न है ना। अब ऐसे वैक्यूम ट्यूब नहीं बनाया जाता, ट्रांजिस्टर ये सब सारी चीज़ें आ गई हैं, फिलहाल जाने दो। तो ये जो हमारे जो लेनार्ड साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि देखो ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही हमारे ये हमारे जो यूवी रेज हैं, ठीक है, ये जैसे हमारे इस नेगेटिव प्लेट पर जैसे ही फॉल हुए, तो क्या हुआ कि यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन इमिट्स हुआ। यही तो मिस था लोगों की लाइफ से, इलेक्ट्रॉन। लोग कहने को तरस गए थे, बहुत यूज हुआ इस इलेक्ट्रॉन का, इतना यूज किया साइंटिस्ट ने कि आज तक हम लोग जो है इनका जो है रिजल्ट ऑब्टेन कर पा रहे हैं। आप ये जो सारी चीज़ें जो देख रहे हो ना,
आप जो मोबाइल को जो टच कर पा रहे हो ना, वो भी इलेक्ट्रॉन के ही फ्लो का जो है रीजन है। तो लोगों ने इलेक्ट्रॉन को समझा, है ना, इतने डिस्कवर होने के बाद, तब जा करके आप ये जो मोबाइल को जो टच करते हो ना, जो मूव करते हैं ना, वो सब इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो लिनार्ड ने कहा कि भाई देखो, हम जब ये हमारी जब इलेक्ट्रिक ये जो हमारी यूवी रे है, जब इस मेटल प्लेट पर, नेगेटिव मेटल प्लेट पर जब फॉल हो रही थी, तो नेगेटिव मेटल प्लेट पर फॉल होने की वजह से क्या हुआ कि इसके जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या और थे, बाहर निकल रहे थे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हुए, देखो इलेक्ट्रॉन्स देखो किधर से किधर की तरफ हो भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ और एक हमारा सर्किट बना एक क्लोज सर्किट बना। यहाँ से यहाँ तक देखो क्या बना, एक क्लोज सर्किट बना। और जैसे ही क्लोज सर्किट बना तो हमारी ये जो करंट है ये इस डायरेक्शन में क्या कर गई, मूव कर गई। और ये जो करंट मूव करी, इसको हमने कहा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझो, ये एक्सप्लेन किया किसने, ये कहा लेनार्ड ने, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक। और ये जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन थे, इसको हमने कहा फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहा इसको हमने, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये सारी बातें आपको जो है नोट्स में मिल जाएंगी, टेंशन नहीं लो, समझो यहाँ पे बस केवल हेडफोन लगा करके मस्त एकदम समझो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आया, फोटो इलेक्ट्रॉन समझ में आया। तो इस वजह से अच्छा देखो, यही रीजन है कि जैसे ही हमारा यहाँ से देखो, ऑब्वियस सी बात है, हम आपको पता भी क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रही है, और आपको पता भी हो, है ना, कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रॉन तो इस डायरेक्शन में चल रही है भाई, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। आ गई बात समझ में। और देखो करंट आपका इस डायरेक्शन में देखो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। समझ रहे हो ना, क्योंकि देखो एक यहाँ पर एक पुल क्रिएट होता है। मतलब पुल कहने का मतलब कि ऐसे समझ लो, जैसे आप कहते हो ना कि जैसे लोग पहले क्या कहते थे कि मूविंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज का ही मूव करना हमारा क्या कहलाता है, मतलब जिसको हम लोग करंट कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन हमारी मूव करती है तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, करंट का फ्लो करना कहते हैं। तो जैसे जब यहाँ से, जब देखो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकला, तो जब यहाँ से निकला होगा तो अब यहाँ पर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ होगा। अब यही पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा होगा, मतलब ये वापस पुल बैक इधर की तरफ। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जब ये जा रहा होगा तो इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता जा रहा होगा, आता जा रहा होगा, आता जा रहा होगा। अब निगेटिव चार्ज आता जा रहा होगा तो यहाँ पर हमारा जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा होगा, वो इस तरीके से मूव कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस डायरेक्शन में हमारा करंट मूव कर रहा है। फिलहाल ये बात आपको समझ में आई, लेनार्ड की ये बात आपको समझ में आई कि लेनार्ड ने क्या बताया, ये बात जो कि अब हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, है ना। बट समझ लो कितना समय लगा लोगों को इस चीज़ को समझने के लिए। आज हम लोग जो है ऐसे एक क्लास एक लेक्चर में ये पढ़ा, अगले लेक्चर में ये पढ़ लेते हैं, और लोगों को यहाँ पे जो है 10-15 साल लगे समझने में और समझाने में। चलो ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, अब इसका अपोजिट वाला भी इन्होंने समझा दिया। अपोजिट वाला देखो क्या था, उन्होंने वो, है ना, हाल्वॉश ने जो कहा था कि भाई ऐसा हुआ जब हमने सेम इसी यूवी रेज को अब कहाँ पर हमने फॉल कराया, हमने इस एनोड वाले प्लेट पर जब हमने फॉल कराया, यानी कि पॉजिटिव वाले प्लेट पर हमने फॉल कराया। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब पॉजिटिव वाले जब प्लेट पर जब फॉल होगा, तो जब इसमें जब पॉजिटिव ऑलरेडी है तो इसमें से पहले तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। बात समझो, इलेक्ट्रॉन अगर मान लो निकला भी तो ये इसकी तरफ जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन है तो क्या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से निकला ना, ठीक है, मान लो निकला, ठीक है, आप कह रहे हो ना निकला, तो बहुत ज्यादा जाएगा भी लेकिन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं करेगा इस तरफ। क्यों, क्योंकि ये प्लेट खुद ही निगेटिव है और यहाँ से भी निगेटिव चीज इधर आएगी नहीं, क्योंकि निगेटिव एक दूसरे को आपस में क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, एक दूसरे को दूर भगाएंगी। इसलिए, है ना, हाल्वॉश ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ऐसा क्यों हुआ कि भाई क्यों जो है जब हमने यूवी रेज को जब हमने इस वाले जब प्लेट पर हमने जब फॉल कराया तो हमारा जो है करंट क्यों नहीं फ्लो हुआ। तो रीजन यही था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकला और ऑलरेडी इस वाले प्लेट पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन की तरफ तो मूव हो नहीं पाएगा, यानी कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हुआ भी लेकिन बहुत ज्यादा, बहुत ही कम, बहुत ही लेस कह सकते हैं। ठीक है, तो यही रीजन था। ये बात आपको समझ में आई, मतलब लेनार्ड्स की ये बात आपको समझ में आई। अब देखो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप जो है छत पर चले जाओ और सर मस्त सर मेरा सर धूप आ रहा है ना। देखो धूप आपकी विजिबल रे है, आप जो सनलाइट जो कह रहे हो ना, सनलाइट आपकी एक विजिबल रे है, जैसा कि हमने पिछले वाले ईएम वेव वाले में हमने चैप्टर में ये देखा था। तो फाइनली यहां से जो है आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन दे सकते हो। क्या दे सकते हो, तो आप ये कह सकते हो कि द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम
मेटल सरफेस। अब क्यों भाई मेटल इमिशन क्यों हुआ? तो फ्रॉम मेटल सरफेस अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट रेज। कौन सी किसकी इफेक्ट में? अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और हमारी वहां से जो इलेक्ट्रॉन जो इमिट्स हुई उसको हमने फोटो इलेक्ट्रॉन कह दिया, और हमारी जो करंट जो प्रोड्यूस हुई उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से हमने उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह दी। ये सारी की सारी बातें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो कि सर ये क्या बता रहे हैं, मतलब बस कहानी सुनो मजे से। ठीक है, अच्छा कहानी से बहुत बड़ी हो गई, नहीं जल्दी से खत्म किया जाए। अब देखो, अब हाँ हम लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको जो है मेटल लेकर के धातु वातु मतलब ले गए ऊपर छत पे जो है लोहा वगैरह ले गए और जो है पता चले कि जो है सर हम भी करके देखते हैं, ऐसा नहीं नजर आएगा। देखो क्यों, रीजन क्या है कि जैसे कुछ हमारे पास कुछ सर्टेन मेटल्स होते हैं, यहाँ पे आप ये नोट करके आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। मेटल्स में जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि लिथियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है, सीजियम होता है और रुबिडियम होता है। तो ये सब हमारे जो मेटल्स हैं, अब ये सब मेटल आप कहीं से ले आओ तो फिर शायद जो है आप इनको कर सकते हो, है ना। तो ये सब हमारे हाईली जो है फोटो सेंसिटिव होते हैं, और ये जो हमारे इनको जब आप जो है जब विजिबल रेज के साथ इनको जब जो है विजिबल रे के साथ जब इनको जब कराओगे ना, इन पर जब विजिबल रे फॉल कराओगे ना, तो आपको जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ये सब मेटल के साथ, ऐसा नहीं कि जो है लोहा लेकर के चले जाओ छत पे और कहो सारे एकदम धूप पड़ा है सर, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, एक आपकी दूसरी, अगर मान लो आपको ये जो यूवी रेज जो करा रहे थे, तो देखो उन्होंने कैसा कैसा उन्होंने मेटल लिया, जैसे उन्होंने जिंक लिया, समझ रहे हो ना, तो जिंक जो हो गया, या फिर कैडमियम जो हो गया, या फिर मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, समझ रहे हो। तो ये सब हमारे जो मेटल होते हैं, ये सब हमारे बहुत ही ज़्यादा कम जो है कह सकते हैं कि सेंसिटिव होते हैं, यानी कि हमारी ये किसके ये बहुत ज़्यादा किसके रिगार्डिंग सेंसिटिव होंगे? यूवी रेज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इन सब मेटल के, अगर आप इन सब मेटल को ले जाओगे तो है ना, यूवी रेज अगर इन पर आप फॉल कराओगे तो फिर आप वहाँ पर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख सकते हो। तो यहाँ तक का ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसके बाद हम इसका एक जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कशन करेंगे। वो डिस्कशन भी हमारा इनकम्प्लीट था, लेकिन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, समझोगे, मजा आ रहा है ना। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। उसके बाद फिर आइंस्टाइन आए और उन्होंने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया, मतलब बताया कि हाँ ये देखो कैसे कैसे क्या हो सकता है, और उन्हीं की इमेजिनेशन के बेसिस पे आज हम ये सारी की सारी चीज़ें हम यूज कर पा रहे हैं, है ना। इसके लिए उनको जो है नोबेल प्राइज मिला, लगभग 1920 के बाद ही लगभग मिला था, है ना। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन्होंने जो एक्सप्लेन किया था वो 1903 या 4-5 के आसपास इन्होंने ऐसे समथिंग कुछ किया था, ठीक है, या 5 के आसपास उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और तब बाद में जाकर उनको जो है नोबेल प्राइज मिला था, समझ लो। तो छुपे हुए थे, मतलब आइंस्टाइन जो है, देखो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी होने तक मस्त, मतलब छुपे थे, अब जो भी अपना कुछ कर रहे होंगे, बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, मतलब एकदम जो है फॉर्म में आ गए ये, है ना। तो ये सारी कहानी थी। तो आप ये मेरे को कमेंट करके बताओगे हाँ ये आपको समझ में आया या नहीं आया, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई, आप जो है जरूर कमेंट करके बताओगे। जैसा भी लगा आपको कि हाँ बोरिंग कहानी थी सर, क्या बता रहे थे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा था, ये सब सारी चीज़ें, जैसा भी आपको लगेगा आपको कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।